सुबह सुबह आंख में ये क्या आ जाता है। इस लड़की के दादी ने ऐसा क्या किया कि इसने उसकी दादी को शॉपिंग वेबसाइट पे भेज दिया। क्यों इस लड़की को गले लगाने पर इस लड़के को 1.5 लाख रुपए देने पड़े। काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। और ठंडी बोतल के बाहर इस तरीके का पानी क्यों जम जाता है। बोतल तो ठंडी है लेकिन इस पूरी वीडियो में गरम गरम फैक्ट्स होने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 21, अगर आपका दिन में एक बार भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा फाइन लग चुका है तो आपको दिन में दूसरा फाइन नहीं लग सकता। अच्छा। और सेकंड वाले फाइन को एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर बात अलग है। नंबर 20, क्या आपने आपके जमाने का रियल लाइफ रॉकी देखा है? क्या रॉकी भाई, यार कितने आदमियों को मारा? दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा। मध्य प्रदेश के एक लड़के का दिन खत्म होते ही एमपी पुलिस ने बताया है कि बस 18 साल की उम्र में 72 घंटों के अंदर इसने 3 मर्डर कर दिए थे और अगले 7 दिन में उसने 4 मर्डर कर दिए थे। और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो केजीएफ का रॉकी भाई जैसा बनना चाहता था और वो सोचा कि ये करने से लोग उसे डरने लगेंगे। नंबर 19, एनिमल प्लेनेट के आपने रिवर मॉन्स्टर्स के इस शो को देखा होगा। इस शो को बंद करना पड़ा। इसकी वजह कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि इनको मछली मिलना ही बंद हो गई और इसको बंद करना पड़ा। शो में काम करने वाले जेरेमी वेड ने सारी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शो के पास कोई कंटेंट ही नहीं बचा। नंबर 18, एक ऐसी गाली है जो कि हम पिछले कई सालों से बोलते आ रहे हैं और वो है मिडिल फिंगर वाली। अगर आपको लगता है कि ये कुछ 100-200 साल पुरानी है तो आप बिल्कुल गलत हो। मिडिल फिंगर दिखाकर सामने वाले को गाली देना कम से कम 2800 साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 17, साल 2009 में एक लड़की ने अपनी दादी को बेचने की कोशिश की थी। ये 10 साल की लड़की अपनी दादी से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसने अपने दादी के फोटो को ईबे पर डाला और बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। और एनोइंग ग्रैंडमा के नाम से मजाक के तौर पर लिस्ट करने पर करीब $3500 की बोली लगी थी, यानी कि 2.5 लाख रुपए। पर ऑफ कोर्स ये बस एक मजाक था। नंबर 16, ये कंपनी आपको हर महीने 2 लाख रुपए देगी अगर आप इस चीज को ट्राई करते हो तो। मैं नहीं मानता। अमेरिकन मैरिजुआना नाम की कंपनी इस तरीके के नशीले पदार्थ पर और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग $3000 हर महीने देने को तैयार है, जो कि करीब 2 लाख रुपए हैं। अगर वो इनके लिए मैरिजुआना पिए तो इनको इतने पैसे दिए जाएंगे। नंबर 15, आपने स्नीकर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इन जूतों को स्नीकर्स क्यों कहा जाता है? दरअसल ये जूते बिल्कुल भी आवाज नहीं करते क्योंकि उनका जो सोल है वो रबर से बना है और इसीलिए जो इसे पहनता है वो आसानी से स्नीक आउट कर सकता है, यानी कि पता भी नहीं चलता कि कोई कब गया, इसलिए इन्हें स्नीकर्स कहा जाता है। नंबर 14, एग्जाम्स में ज्यादा नंबर आने से क्या किसी का मर्डर हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली एक महिला ने 14 साल की एक लड़के की जान ले ली थी क्योंकि इस लड़के ने एग्जाम में उस लड़की से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। इस औरत ने उस लड़के को ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर मार दिया, जिसकी वजह से वो लड़का मर गया। बस ज्यादा स्कोर करने की वजह से उसे मार दिया गया। नंबर 13, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक व्यक्ति ने पूरे कार के इतने बड़े इंजन को बस सेकंड्स में फिट किया और निकाला भी। इस व्यक्ति ने सिर्फ 42 सेकंड्स में एक इंजन को निकाला और लगाया भी, और ये रिकॉर्ड अब तक दुनिया का कोई भी शख्स नहीं तोड़ पाया है। और ये कितना बड़ा इंजन है ये आप देख सकते हो। नंबर 12, आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। ये क्या बात करता है यार? पर ये काफी शॉकिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपका वेट मून पर बस 10 kg हो जाएगा और वही सन पर आपका वेट 1680 kg हो जाएगा। नंबर 11, ये कुत्ता अपने रास्ते में आने वाले सभी कुत्तों को हक करता है। इसका नाम है हार्ली। जब वो वॉक पर जाता है तब उसे जितने भी कुत्ते मिलते हैं वो सबको हक करता है और उसे ये करने में बहुत मजा आता है। ये इसकी एक टाइप की हॉबी है। नंबर 10, कोविड-19 के टाइम बहुत सारे एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि एक मिथ फैली हुई थी कि मास्क पहनने से बच्चों का जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इसी वजह से इतने सारे एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। और जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 ने कितने लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, कितने लोगों की जान ली है पूरी दुनिया में और कितने सारे बच्चे इससे इफेक्ट हुए हैं। इस पैंडेमिक की वजह से बच्चों ने 1.2 लाख माँ बाप खो दिए हैं। कोविड-19 का बच्चों पर इम्पैक्ट करना बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। एजेंसीज जो बच्चों के इश्यूज पर काम कर रही है उन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, जैसे कि फैमिलीज पर होने वाले एंजाइटी, स्ट्रेस, जिससे बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैक्सीनेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड उभर के सामने आई है और ग्लोबल एम भी सेट किया गया है कि हर एक को वैक्सीनेट करना है। तो क्या आपने कभी इम्यूनाइज के बारे में सुना है? वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम है जिनका ऑब्जेक्टिव है लोगों का माइंडसेट चेंज करना, जिनको वैक्सीन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है और जो वैक्सीन लेने से मना करते हैं। इम्यूनाइज अपनी सारी ताकत, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज लगा देगा कोविड-19 का कंटेंट क्रिएट करने में, वो भी 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में। इस प्रोजेक्ट के जरिए वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे जहाँ बहुत कम वैक्सीन लगी है। बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यू से लड़ने के लिए वो रिसोर्स डेवलप करेंगे ताकि स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया एक्सेट्रा से लड़ सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी लिंक क्लिक करो और
अमेजिंग क्विज सॉल्व करो और इम्यूनाइज के इनिशिएटिव का हिस्सा बनो। नंबर 10, इस कंट्री में अगर आपको किसी पिग को कुछ खिलाना भी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। जी हाँ, एरिज़ोना में अगर आपको किसी पिग को गार्बेज खिलाना है तो उसके लिए पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा और चेक करवाना पड़ता है कि आप कैसे टाइप का गार्बेज खिला रहे हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई बीमारी ना फैले और ना ही पिग्स की जान जाए, क्योंकि आखिर में वो भी जानवर है। नंबर 9, प्लेन की स्पीड करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जिससे आप कहीं पे भी ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पहुंच जाओगे। तो इतनी स्पीड में आप प्लूटो प्लेनेट के लिए रवाना हो जाते हो तो आपको 1-2 साल नहीं बल्कि आपको 800 साल लग जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्लूटो अर्थ से कितना ज्यादा दूर है। नंबर 8, दिल छूने वाली झप्पी तो सबको अच्छी लगती है, पर क्या आपने छाती तोड़ने वाली झप्पी के बारे में सुना है? दरअसल एक लड़के ने लड़की को इतनी जोर से झप्पी दी कि उसके रिब्स में 3 हड्डियां टूट गई। इसे कहते हैं पसली तोड़ झप्पी और खुशकिस्मती से लड़की को जानलेवा चोट नहीं लगी, लेकिन लड़के पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना पड़ गया। नंबर 7, कई बार पार्टीज में शैंपेन पी जाती है, पर यही शैंपेन एक टाइम पर जूते साफ करने में यूज की जाती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लीनर होते थे। इसलिए कई लोग जो शैंपेन पिया करते थे वो इसका इस्तेमाल अपने जूतों को और लेदर के बेल्ट को पॉलिश करने के लिए यूज करते थे, जैसे आज हम पॉलिश को यूज करते हैं। नंबर 6, कैंगरू को एक छोटी सी चीज करने पर उसके बाद कैंगरू बिल्कुल भी जंप नहीं कर पाएगा। अगर आप कैंगरू की जो पूंछ है वो जमीन से उठा दोगे तो कैंगरू कितने भी कोशिश करेगा फिर भी वो जंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो पूंछ है वो पूंछ उन्हें पावर देती है और उससे ही अगर आप ग्राउंड से उठा लोगे तो वो जंप नहीं कर पाएगा। और कैंगरू की पूंछ को अगर आप गलती से भी उठाओगे तो वो बोलेगा बड़ा हरामी हो बेटा। नंबर 5, चीता बहुत नर्वस जानवर होता है। उन्हें नई जगह पर अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए अक्सर जू वाले बेबी चीता को सपोर्ट देने के लिए एक कुत्ते को चीता के पास छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें अच्छा लगे और ऐसा लगे कि उनके साथ और भी जानवर है, जिससे उनकी नर्वसनेस कम हो सके। नंबर 4, कुछ ऐसे भी वर्म्स है जो खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें खाना ना मिले तो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन भूख में ये कीड़े कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे खुद को खाना ही क्यों ना पड़े। नंबर 3, दुनिया का सबसे अकेला जानवर जो है वो एक व्हेल है, जो कि पिछले 20 सालों से एक पार्टनर के लिए पुकार रही है, क्योंकि ये जो व्हेल है ये हाई पिच यानी कि जोर से आवाज नहीं बात करती है, और बचपन से ही किसी अननोन वजह की वजह से इस व्हेल की हाई पिच आवाज बाकी किसी भी व्हेल से बहुत ज्यादा अलग है, और इसी वजह से ये शुरुआत से ही लेकर अब तक अकेली है। नंबर 2, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंख में इस तरीके का कीचड़ आ जाता है, जो कि सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का होता है। तो आखिर ये क्यों होता है? दरअसल ये हमारे टीयर डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से आता है। टीयर डक्ट वही जगह है जहाँ से आंसू निकलते हैं, और रात भर हम आंख बंद रखते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है, और ऐसे चिपचिपा सा कीचड़ हमारे आंख में बन जाता है, और ये पूरी तरीके से नॉर्मल होता है और ज्यादातर रात के वक्त या फिर सोने के बाद ये होता है। लेकिन अगर ये पूरे दिन में आपकी आंख में आ रहा है तो ये किसी प्रकार के इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। नंबर 1, आपने नोटिस किया होगा कि ठंडी बोतल से हमेशा पानी की बूंदे बाहर निकलती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा साइंस समझना पड़ेगा। दरअसल ये बूंद कंडेंसेशन की वजह से होती है। जब पानी की बोतल को फ्रिज से निकाला जाता है तो वो ठंडी होती है, और बाहर की हवा से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और ऐसे में जब बाहर की गर्म हवा बोतल से टकराती है तो फिर वो तुरंत ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की बूंद ठंडे पानी की बोतल और ठंडे ड्रिंक्स के बाहर आ जाती है। और ये कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं होता, क्योंकि फ्रिज में आने वाली हवा बोतल से ज्यादा ठंडी होती है। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।